चलिए लेक्चर 10 के बाद जो हमने अब बात करनी है वो हमारे पास है लेक्चर 11, और ये लेक्चर 11 हर बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना, इससे बहुत क्वेश्चन बनते भी हैं, ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं इससे। अब देखिए आज का जो मेन हेडिंग रहेगा वो ये रहेगा इंट्रोडक्शन, बल्कि मेन हेडिंग हमारा ये रहेगा इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। फिर कहूंगा किस पे ध्यान दो, जो हेडिंग है वो क्या कह रहा है, इम्परफेक्शन का मतलब होता है कमी इन सॉलिड्स। आप बताओ दुनिया में कोई ऐसा है जिसमें कमियां नहीं है? ये दुनिया का नियम है, जो यहाँ बना है तो उसमें कोई ना कोई कमी होती है, क्योंकि कमी नहीं होगी तो अगली चीज कैसे बनेगी। मोबाइल ले लो आप, मोबाइल पहले कैसे होते थे, उनका वेट कितना होता था, आज की डेट में देख लो कितना सारा चेंजेस हो गया। लोग कैमरे और टीवी को भूल गए हैं, किसकी वजह से, मोबाइल की वजह से। तो ये कमियां थी ना, पहले मोबाइल्स में जो जो कमियां लगती थी उनको दूर करते गए, फिर देखा कि यार टीवी साइज बड़ा होता है, हर जगह ले नहीं जा सकते, क्या करा, टीवी को मोबाइल के अंदर ही फिट कर दिया। कैमरा लोग सोचते हैं कहाँ ले जाए, इतना हैवी होता है ये वो, सो कैमरे को ही मोबाइल में फिट कर दिया। तो ये कमियां हैं जो नई चीज को जन्म देती हैं। तो कहने का मतलब साफ है कि हर चीज में कोई ना कोई कमियां होती हैं। आपने इससे पहले के जो लेक्चर्स थे, यानी कि लेक्चर 9 में आपने ये पढ़ा था कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके बीच में गैप होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एटम साइंस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में गैप होता है। तो ये जो गैप होता है, कहीं ना कहीं ये गैप गलत तो है ही, क्योंकि गैप होगा तो क्या होगा, गैप होगा तो जाहिर सी बात है प्रॉपरली क्रिस्टल की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये जो गैप होता है यही क्या क्रिएट करता है, कमियां। देखो साफ साफ हेडिंग लिखा हुआ, इम्परफेक्शन का मतलब होता है कोई भी जो क्रिस्टल होता है वो अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है। परफेक्ट नहीं होता है तो जाहिर सी बात है उसमें कोई ना कोई कमी होती है। वो कमियां क्या होती हैं, उन कमियों का नाम ही होता है इम्परफेक्शन या फिर डिफेक्ट, ठीक है। जैसे जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स भी क्या करने लग जाते हैं, वाइब्रेट। अब मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेट करने का मतलब साफ है, कहीं ना कहीं उन्हें हल्का फुल्का इधर उधर क्या मिल रहा है, स्पेस। अब स्पेस मिल रहा है तो क्या 100% वो सॉलिड है, क्योंकि 100% सॉलिड तो वो होता है जिसमें एटम साइंस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई स्पेस ही नहीं होगा। तो वो तो आइडियली हो सकता है, प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे फिर कहूंगा कि जो सॉलिड्स होते हैं, एटम साइंस या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप होता है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है। जब उन्हें हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, हीट करने में मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते हैं। अब वाइब्रेट होने का मतलब क्या हुआ, परफेक्ट सॉलिड नहीं है ना, परफेक्ट सॉलिड नहीं है तो क्या होंगी, कमियां। देखो क्या लिखा है, एनी इर्रेगुलरिटी इन द पैटर्न ऑफ क्रिस्टल अरेंजमेंट, मतलब चलो वैसे समझने की बात है, किसी क्रिस्टल में 100 मॉलिक्यूल है, किसी क्रिस्टल में कितने मॉलिक्यूल हैं, 100। अब 100 में से मान लो 2 मॉलिक्यूल क्रिस्टल से निकल गए, किसी भी वजह से वो जादू वाला आया और जादू वाला आकर के उसने 2 मॉलिक्यूल 100 में से निकाल दिए, कितने बचे, 98। अब वो जो 2 मॉलिक्यूल निकले हैं क्या उनकी जगह खाली नहीं हो जाएगी, तो क्या ये खाली जगह क्रिस्टल को डिस्टर्ब नहीं करेगी, करेगी। तो डिस्टर्ब करेगी तो क्या होगा, परफेक्ट क्रिस्टल नहीं हुआ ना, फिर क्या आ गया, इम्परफेक्शन यानी कि डिफेक्ट आ गया। इसी को बोलते हैं डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स। अब वो डिफेक्ट कैसे कैसे आता है वो देखते हैं, पहले थोड़ा लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। एनी इरेगुलरिटी इन द पैटर्न ऑफ क्रिस्टल अरेंजमेंट इन अ सॉलिड लेटिस, समझते हो लेटिस आप, इज कॉल्ड इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, ठीक है। ये जो डिफेक्ट होता है टेक्स प्लेस व्हेन क्रिस्टलाइजेशन अकर्स एट वेरी फास्ट और एट एन इंटरमीडिएट रेट। मतलब क्रिस्टलाइजेशन का मतलब जब वो क्या लिखा है, देखो साहब, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल की फॉर्मेशन जब बहुत तेजी से होती है तो मॉलिक्यूल्स अपने आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। मॉलिक्यूल्स जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल्स अपने जो उनका स्पेसिफिक जो स्पेस होता है जहाँ उन्होंने रहना होता है वहाँ से वो हट जाते हैं। फिर से समझो, जब किसी क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है तो अगर वो बहुत फास्ट स्पीड में फॉर्मेशन हो रही है तो उसके अंदर जो एटम साइंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ
कुछ एटम्स, कुछ आयंस अपने जो स्पेस उनके लिए फिक्स होता है उससे हट जाते हैं तो वहाँ पे वैकेंट आ जाएगा। जब वैकेंसी आ जाएगी तो क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया। फिर तो उसी को बोलते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड। इम्परफेक्शन मतलब डिफेक्ट। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, कौन सा है, पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, पॉइंट मतलब एक पॉइंट, और एक क्रिस्टल के लिए एक पॉइंट मतलब एक एटम की जगह। क्रिस्टल के लिए एक पॉइंट मतलब एक एटम की जगह। आप इसे देखो, क्या ये क्रिस्टल दिख रहा है आपको, यस सर दिख रहा है। क्या इस क्रिस्टल में इर्रेगुलरिटी नहीं दिख रही यहाँ पे, तो क्या इस इर्रेगुलरिटी से ये क्रिस्टल डिस्टर्ब होगा, नहीं होगा, होगा। तो इसका मतलब साफ है कि सर इस क्रिस्टल में डिफेक्ट है, इसी को बोलते हैं डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल। अब ये डिफेक्ट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो एटम था, यहाँ पे जो पॉइंट था वो अपनी जगह से क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, है ना। तो क्या हो गया, फिर डिफेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या आ गई, वैकेंसी आ गई। तो सोचो इसका नाम होता है वैकेंसी डिफेक्ट। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, कोई एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल आ गया बीच में, आ गया एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल। अब जब एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल आ गया तो इसे बोलते हैं, जो बाहर से एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल आ गया उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। लिखा भी है इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल क्या होता है ये भी देख लो। ये आपको 4 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, इन 4 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप दिख रहा है, कहीं पर भी हो, ये जो बीच का गैप होता है ये कहलाता है इंटरस्टिशियल साइट। क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, जगह। तो इंटरस्टिशियल साइट में कोई एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल आ गया तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मेन जगह से हट गया, वैकेंसी आ गई तो वैकेंसी डिफेक्ट। फिलहाल ये जो लिखा हुआ है पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट अकर्स व्हेन एन एटम इज मिसिंग और इज इरेगुलरली अरेंज इन अ क्रिस्टल लेटिस। मतलब जब किसी क्रिस्टल लेटिस में इरेगुलरिटी आ जाती है किसी भी वजह से, एटम साइंस मॉलिक्यूल्स के डिस्प्लेस होने की वजह से, तो पॉइंट हट जाता है, तो नाम क्या रख देते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। पॉइंट डिफेक्ट के भी टाइप हैं जो हमने यहाँ पर पढ़ने हैं। प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखना। पॉइंट डिफेक्ट आ गया होगा समझ में। अगर एक बार और बात करूँ तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, किसी भी जो भी क्रिस्टल होता है उस क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो एक पॉइंट की तरह कंसिडर होते हैं। तो पॉइंट अगर अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं, जो डिफेक्ट आता है वो क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट। बिल्कुल सही बात है। टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट 2 टाइप के होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब सवाल आता है कि सर ये स्टोइकियोमेट्रिक क्या होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। जैसे एक मेरे पास क्रिस्टल है, क्या है, क्रिस्टल है, उसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला है अभी AB2। क्या फॉर्मूला है, एक क्रिस्टल है उसमें कोई कमी नहीं है, बढ़िया क्रिस्टल है, उसका केमिकल फॉर्मूला अभी बना, ये कंपोजिशन बनी AB2, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसके अंदर से एटम साइंस मॉलिक्यूल किसी वजह से डिस्प्लेस हो गए, कुछ डिस्टरबेंस आ गया, तो क्रिस्टल में इरेगुलरिटी आ गई, इसका मतलब क्रिस्टल में डिफेक्ट आ गया। तो भी उसका फॉर्मूला, डिफेक्ट आने के बाद भी उसका फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, वही रहा पहले जैसा, AB2, है ना। तो दिस इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। मतलब कहने, स्टोइकियोमेट्री एक टाइप से ज्योमेट्री होती है, एक टाइप से क्या होती है, ज्योमेट्री होती है। स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉपर्टी किसी भी क्रिस्टल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्रिस्टल में चेंज आने में, क्रिस्टल में कुछ भी चेंज आने में उसकी जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो चेंज नहीं होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन जो होती है वो चेंज नहीं होती। इसमें लिखा भी होगा द डिफेक्ट ड्यू टू विच स्टोइकियोमेट्री ऑफ द सॉलिड्स रिमेन अनडिस्टर्ब। मतलब एक ऐसा डिफेक्ट जिसकी वजह से किसी भी क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होती है। स्टोइकियोमेट्री मतलब डिस्टर्बेंस से पहले का केमिकल फॉर्मूला या और डिस्टर्बेंस के बाद का केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, उसे बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। आफ्टर स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट द रेशियो ऑफ कैटायन, अब देखो क्या होते हैं किसी क्रिस्टल में, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जब फॉर्मूला चेंज नहीं होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव का रेशियो भी क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है, लिखा हुआ है सेम। दे आर ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की बात है।
पॉइंट डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, किसी भी क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री की वजह से जो डिफेक्ट आते हैं वो क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, है ना। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, अभी बताया, किसी भी क्रिस्टल का जो फॉर्मूला डिफेक्ट आने से पहले और डिफेक्ट आने के बाद सेम रहता है, वो कहलाता है स्टोइकियोमेट्री। देखो क्या लिखा है, स्टोइकियोमेट्री नहीं बदलती है, उनको क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। आपको कुछ समझ में नहीं आता है, इसको पढ़ो। द डिफेक्ट ड्यू टू विच, ऐसा डिफेक्ट जिसकी वजह से स्टोइकियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सही हो गया। आफ्टर स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन विल बी सेम रहते हुए फर्क नहीं आता है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का दूसरा नाम होता है इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। बहुत इजी है, आप देखना पढ़ना आ जाएगा समझ में, ठीक है। इसी में आगे बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। वहां भी देखो यहाँ दो टाइप थे। अब स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, जिसमें कोई चेंज नहीं आता है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक वो होंगे जिसमें चेंज आ जाएगा, वो भी आगे बात करेंगे। फिलहाल स्टोइकियोमेट्रिक की बात करनी है, वो अपने आप में 4 टाइप का होता है, ठीक है। पहले वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी बिल्कुल साफ है, वैकेंसी आई क्रिस्टल में, एटम साइंस मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से डिस्टर्ब हुए, वैकेंसी आई, तो कौन सा डिफेक्ट होगा, वैकेंसी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल अभी बताया था, एटम्स के बीच में जो गैप होता है वो कौन सी जगह होती है, इंटरस्टिशियल साइट। उस साइट, अगर उस जगह पर कोई एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल, एटम, आयन कुछ भी आ जाता है तो कौन सा डिफेक्ट होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट साइंटिस्ट के नेम से हैं, वो अभी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल 4 टाइप का स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। पहला है वैकेंसी डिफेक्ट। देखो साफ दिख रहा है, एटम्स हैं ये जो एटम्स हैं इसमें बीच में एक एटम गायब है, यानी वैकेंसी आ गई। क्या हो गया फिर, वैकेंसी डिफेक्ट। अब मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट टेक्स प्लेस ड्यू टू वैकेंट लेटिस साइट। ये जो जगह है इनको बोलते हैं लेटिस साइट। लो लेटिस साइट से एक एटम गायब है, कौन सा डिफेक्ट है, वैकेंसी। आप लोग लिख लेना, वैकेंसी डिफेक्ट ऑल्सो डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ये बहुत जरूरी है भाई, यहाँ से गायब हो गया तो ये इतना खाली नहीं हो गया, और खाली हो गया इसका मतलब वॉल्यूम पे फर्क आएगा, डेंसिटी पे क्या आ जाएगा, फर्क। ये इंपॉर्टेंट बात है, वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टल की डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। दूसरा इंटरस्टिशियल, अभी बताया था एटम्स के बीच में जो स्पेस बनते हैं ना, ये कौन से होता है, इंटरस्टिशियल। तो देखो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से अगर देखते हैं तो एक एटम की जो जगह थी उसको और इंटरस्टिशियल साइट को किसी बाहर वाले एटम ने कवर कर लिया, तो ये कौन सा डिफेक्ट है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल साइट पे आने वाला जो डिफेक्ट होता है वो क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये होती है देखो इंटरस्टिशियल साइट, इनमें भी कवर अप कर लिया ना इसने, एटम का साइज बड़ा नहीं है जो बाहर से आ रखा है, तो ये साइट कौन सी होती है, इंटरस्टिशियल साइट। डिफेक्ट कौन सा होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। पढ़ लेते हैं, व्हेन सम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइक एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स आर एक्विंटेड इन द इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है इंटरस्टिशियल साइड में ये जो वर्ड लिखा हुआ है एक्वनिएटेड, ठीक है, ये जो एक्वनिएटेड वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है जगह को घेर लेते हैं, ठीक है। द सॉलिड लेटिस इज सेड टू हैव इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ऐसे में क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। आप खुद देखो इस आइटम का साइज क्या है, बड़ा है, तो जाहिर सी बात है स्पेस ज़्यादा कवर अप करते हैं तो डेंसिटी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। तो वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी की वजह से। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल साइट पे एक्स्ट्रा एटम आने की वजह से क्रिएट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट। तो अगर हम शॉर्ट की डिफेक्ट की बात करते हैं तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। इन एन आयनिक लेटिस इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस, इफ लिखा है, इफ इन एन आयनिक लेटिस इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लेटिस साइट। अगर किसी क्रिस्टल की लेटिस साइट अंदर जो जगह होती है उससे सेम नंबर में एनायन और कैटायन अपनी जगह से मिस हो जाते हैं, तो ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है। शॉर्ट की डिफेक्ट, अब जाहिर सी बात है पॉजिटिव नेगेटिव जाएंगे तो क्या होगा, क्रिस्टल का जो न्यूट्रल रहना है उस पर डिस्टर्बेंस आएगा। इन द शॉर्ट की डिफेक्ट द इलेक्ट्रिकली
The electrical neutrality is maintained at it generally takes place in ionic solids। मतलब कहने का मतलब यह है शॉर्टकी डिफेक्ट जनरली उसमें देखा जाता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस किस में होते हैं? आयोनिक सॉलिड्स में। अब आयोनिक सॉलिड्स में होते हैं तो जाहिर सी बात है आयोनिक सॉलिड्स में ये डिफेक्ट देखा जाएगा। द कंपाउंड्स इन विच साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन आर नियरली इक्वल, पॉजिटिव और नेगेटिव का साइज जिसमें लगभग बराबर होता है उसमें ये डिफेक्ट दिखाई देता है। आप चाहो तो ना शॉर्ट की डिफेक्ट हेडिंग लिखने के बाद इन बातों को पॉइंट बना के भी लिख सकते हो। आपको 11th क्लास में बता रखा है कि पॉइंट टू पॉइंट भी आप खुद बना सकते हो पॉइंट, जैसे ही पैरा की फॉर्म में लिखा हो तो आप पॉइंट बना लेना। एग्जाम्पल इसके ये हो गए, ठीक है, AgBr, CHCl, KCl, NaCl। NaCl बहुत बार आ जाता है एग्जाम में कि कौन सा डिफेक्ट शो करता है, शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है। शॉर्ट की डिफेक्ट ऑल्सो अब देखो शॉर्ट की डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टल की डेंसिटी पे फर्क आएगा क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अपनी जगह से क्या हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं, तो उतनी जगह क्या हो गई, खाली हो गई। खुद सोचने की बात है ना, कौन सा आएगा फिर, डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ, ये NCERT की बुक का डायग्राम है। इस क्रिस्टल को आप ध्यान से देखो, प्लस माइनस दिख रहा होगा, एक यहां से माइनस गायब है, दिख रहा है, प्लस माइनस प्लस है ना, और प्लस माइनस प्लस है ना गायब, यहां से प्लस गायब है, यहां से प्लस गायब है। सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड सेम नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस। अगर अपने किसी भी क्रिस्टल की लेटेस्ट साइड से, लेटेस्ट साइड वो जगह होती है जहां क्रिस्टल को रहना होता है, यहाँ रहना था, गायब है, तो लेटेस्ट साइड से अगर क्रिस्टल गायब है तो कौन सा डिफेक्ट होगा, शॉर्ट की डिफेक्ट। कहाँ देखा जाता है शॉर्ट की डिफेक्ट, आयोनिक कंपाउंड्स में। किन में देखा जाता है, जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का साइज लगभग बराबर होता है। अपनी जगह से जब मिस हो जाएंगे तो उतना स्पेस खाली हो जाता है, तो क्रिस्टल की डेंसिटी अपने आप ही क्या हो जाएगी, शॉर्ट की डिफेक्ट में डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा है फ्रैंकल डिफेक्ट। जस्ट लाइक शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट आल्सो ऑब्जर्व्ड इन आयोनिक सॉलिड। ये भी किसमें दिखता है, आयोनिक सॉलिड में। व्हेन स्मॉलर आयन, यानी कि जनरली जो स्मॉल आयन लिया जाता है वो कैटायन होता है, इज मूव्ड फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशन टू अ न्यू इंटरस्टिशियल साइड। मतलब जब कहीं किसी क्रिस्टल में ऐसा देखा जाता है कि कैटायन अपनी जगह से मूव करके दूसरी इंटरस्टिशियल साइड में चला आता है, यानी एटम्स के पास नहीं, किसी इंटरस्टिशियल जगह पे, बता रखा है इंटरस्टिशियल क्या होता है, इंटरस्टिशियल जगह पे चले आता है, तो कौन सा डिफेक्ट क्रिएट होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट। ये जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है इसको एक नाम और देते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। डिसलोकेशन का मतलब अपनी जगह से जो उसकी एक्चुअल जगह थी वहां से डिसलोकेट होकर कहाँ चला गया, इंटरस्टिशियल साइट में। अभी आपको पता चल जाएगा। चलो पहले डायग्राम देख लेते हैं इसका भी। ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव होता है ये क्रिस्टल में, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या होना था, प्लस, फिर ये माइनस, तो प्लस वाला क्या है, यहाँ से गायब है। और कोई जगह है, देखो नहीं है, दिख रहा होगा। तो देखो बच्चों होता क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट में आयोनिक सॉलिड्स में से कोई क्रिस्टल निकल के उसकी जो स्पेसिफिक पोजीशन होती है वहाँ से निकल के इंटरस्टिशियल साइट में चले जाता है। इंटरस्टिशियल साइट मतलब इसके बीच में जहाँ जहाँ भी गैप होगा, कहीं पर भी जहाँ पर भी उसे लगेगा, देखो ये प्लस यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ से खिसक के कहाँ चला गया, यहाँ। तो जब किसी क्रिस्टल में ऐसा देखा जाता है कि जनरली कैटायन अपनी स्पेसिफिक जगह को छोड़ के कहाँ चले जाता है, इंटरस्टिशियल साइट में चले जाता है, तब कौन सा डिफेक्ट क्रिएट होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट। बहुत इजी है, डायग्राम से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। क्रिस्टल दिख रहा है, क्रिस्टल में पॉजिटिव आयन यानी कैटायन अपनी जगह से छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट, ये सब कौन सी साइट होती है, इंटरस्टिशियल साइट में चले गया है, तो इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। अब एक बार दोबारा देख लेते हैं, डेफिनेशन समझ में आ गई। अच्छा एक बात और सुनो, फ्रैंकल डिफेक्ट को ही हम क्या बोल सकते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, एक टाइप का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। ऐसे जो हमने अभी पहले शॉर्ट की पढ़ा था वो वैकेंसी डिफेक्ट था एक टाइप का, फ्रैंकल डिफेक्ट को क्या बोल सकते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, ठीक है। और इसे डिसलोकेशन भी बोलते हैं क्योंकि अपनी जगह से डिसलोकेट होकर दूसरी जगह पर लोकेट हो जाता है। डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसकी वजह से क्रिस्टल, ये जो डिफेक्ट होता है यहाँ तक हो गया था, डिसलोकेशन आयन क्रिएट्स वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स, जहाँ से जाएगा वहाँ पे कौन सा डिफेक्ट आ जाएगा, वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। और जहाँ जाएगा वहाँ कौन सा आ जाएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। कहने का मतलब है कि फ्रैंकल में आपको वैकेंसी भी दिखेगा और इंटरस्टिशियल। द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल रिमेन्स सेम,
ये बहुत ज़रूरी बात है। शॉर्टकी में डेंसिटी कम हो जा रही थी, लेकिन फ्रैंकल में आयन क्या कर रहा है, अपनी जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में चले जा रहा है, बाहर तो नहीं जा रहा ना, मिस तो नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है रहेगा तो क्रिस्टल के अंदर ही, तो डेंसिटी वहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसमें? फ्रैंकल डिफेक्ट में। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये आप बनाइएगा, पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा, चाहे जैसे आपको समझ में आए देखिएगा, ईजी है। ये इसका डायग्राम हम देख चुके हैं। अब आता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, यानी कि रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन इन एन आयनिक लैटिस इज वेरिएबल। मतलब कहने का मतलब ये है डिफेक्ट आने से पहले जो फॉर्मूला है और डिफेक्ट आने के बाद जो फॉर्मूला है, अगर वो चेंज होता है तो स्टोइकियोमेट्री क्या हो गई? चेंज हो गई। तो स्टोइकियोमेट्री चेंज होगी तो कौन से बने? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट उनमें देखा जाता है जिनमें क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री यानी फॉर्मूले की जो कंपोजिशन होती है वो क्या हो जाती है? चेंज। ये दो टाइप के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस, मेटल मतलब मेटल में कौन से आयन होते हैं? पॉजिटिव आयंस, यानी पॉजिटिव आयंस की एक्सेस हो जाएगी तो कौन सा डिफेक्ट होगा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट यानी कि मेटल मतलब पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयंस की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी। अब इनको देखते हैं कैसे कैसे होते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है? ये दो तरीकों से क्रिएट हो सकता है। मेटल, देखो ध्यान से समझो ना, मेटल कौन से होते हैं? आपने कौन सा चार्ज देखा है मेटल पे? Na+, Na मेटल है, Na+ होता है, तो मेटल का मतलब पॉजिटिव आयंस, ठीक है, पॉजिटिव आयंस, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव यानी बोला जाए, अगर इसको मैं अपनी भाषा में बोलूं तो पॉजिटिव आयंस कि एक्सेस की वजह से जो डिफेक्ट आएगा वो कौन सा होगा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब देखो कैसे कैसे होता है, ये दो तरीकों से क्रिएट हो सकता है। पहला लिखा है ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, ठीक है। इस पहले वाले को देखते हैं पहले डायग्राम से। सोचो जरा, खुद सोचो, चलो इसी को देखो पहले, इसको खुद। ड्यू टू एन आयोनिक वैकेंसीज, एन आयन मतलब नेगेटिव। अगर किसी देखो किसी क्रिस्टल में 8 पॉजिटिव हैं और 8 नेगेटिव हैं, ध्यान से सुनना, किसी क्रिस्टल में 8 पॉजिटिव आयंस और 8 क्या है? नेगेटिव आयंस। अब मान लो किसी वजह से क्रिस्टल का एक नेगेटिव आयन निकल गया, तो पॉजिटिव कितने रहे? 8 ही रहेंगे। नेगेटिव कितने हो गए? 7। यानी कि अपने आप ही पॉजिटिव आयंस क्या हो गया? ज्यादा। पॉजिटिव आयंस ज्यादा यानी पॉजिटिव आयंस की एक्सेस, और पॉजिटिव आयन मतलब मेटल आयंस की एक्सेस। तो ऐसे क्रिएट होता है एनायन वैकेंसी की वजह से। दूसरा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। किसी क्रिस्टल में 8 पॉजिटिव हैं, 8 नेगेटिव हैं, किसी वजह से क्रिस्टल में बाहर से एक पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव कितने हो जाएंगे? 9, नेगेटिव 8। अपने आप ही नेगेटिव कम हो गए, पॉजिटिव क्या हो गए? ज्यादा हो गए। आई मेरी बात समझ में? अब पॉजिटिव ज्यादा हो गए तो पॉजिटिव आयंस की एक्सेस हो गई, यानी मेटल आयंस की एक्सेस हो गई, तो कौन सा डिफेक्ट हुआ? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। आपको मैं इसका डायग्राम भी दिखा देता हूँ। ये तो इसकी लैंग्वेज है, आप लोग इसे देखना। देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एन आई, इन दिस केस नेगेटिव आयंस मे बी मिसिंग। नेगेटिव आयंस अगर किसी वजह से मिस हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? कौन सा डिफेक्ट आ जाएगा? मेटल एक्स, क्योंकि बोला ना अभी 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव, तो अगर एक नेगेटिव चला जाएगा तो 7 नेगेटिव हो जाएंगे, 8 पॉजिटिव हो जाएंगे, नेगेटिव कम हो गए। अब नेगेटिव कम हो गए तो इसका दूसरा मतलब क्या है? पॉजिटिव अपने आप ही क्या हो गए? ज्यादा। पॉजिटिव आयंस एक्सेस, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। अब अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है तो क्या होगा? नेगेटिव आयन फॉर लेटेस्ट साइड लिविंग होल्स इन विच द इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स इंटरैक्ट टू मेंटेन। जहां पर से नेगेटिव आयन निकलेगा वहां एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा ताकि सिस्टम क्या हो जाए? बैलेंस। क्योंकि आप सभी जानते हो कोई भी सिस्टम स्टेबल तब होता है जब वहां पे क्या होता है? न्यूट्रल बन जाता है सिस्टम। ये जो डिफेक्ट हो जनरली किस में देखा जाता है? शॉर्ट की डिफेक्ट ऐसे बने हुए होते हैं। आप देखना इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, काम का मुझे लगता नहीं है। आप इसका डायग्राम देख लो, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। ये देखो B- A+, B- A+, फिर ये A+, यहाँ B- होना था, यानी नेगेटिव मिस हो गया। इसका मतलब कौन सा डिफेक्ट? नेगेटिव मिस होने का मतलब नेगेटिव कम हो गया, नेगेटिव कम हो गया तो पॉजिटिव ज्यादा हो गया, पॉजिटिव ज्यादा हो गया तो कौन सा डिफेक्ट हुआ? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। एक्सेस मतलब ज्यादा, और जो नेगेटिव जो कम हटा यहाँ से उसको बैलेंस करने के लिए क्या रखा? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे देखते हैं मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस। ये भी वही चीज़ है बच्चों, आप लोग इसे पढ़ना, कुछ भी नहीं है, नोट्स मैंने आपको भेजनी है। इस डायग्राम में देख लो, मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाय एक्स्ट्रा कैटायन। देखो एक्स्ट्रा कैटायन आया, एक्स्ट्रा पॉजिटिव आया, तो जाहिर सी बात है अभी भी
पॉजिटिव क्या हो गया, ज्यादा, यानी मेटल आयंस ज्यादा, कौन सा डिफेक्ट हो गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। उसे बैलेंस, इंटरस्टिशियल साइट है ये कौन सी साइट होती है, इंटरस्टिशियल साइट। तो इंटरस्टिशियल साइट में एक्स्ट्रा कैटायन आया, तो एक्स्ट्रा कैटायन एक्स्ट्रा पॉजिटिव, कौन सा डिफेक्ट हो गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। एक्स्ट्रा पॉजिटिव आया तो उसको देखने के लिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आ गया बैलेंस करने के लिए, कौन सा डिफेक्ट हुआ, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अगला है बच्चों मेटल डेफिशिएंसी। नाम से समझ में आ रहा है, मेटल की डेफिशिएंसी यानी पॉजिटिव आयंस की डेफिशिएंसी अगर किसी वजह से होती है तो कौन सा डिफेक्ट होगा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। डायग्राम देखो, B माइनस के बाद A+ होना था, नहीं है, पॉजिटिव आयंस की कमी यानी मेटल आयंस की कमी, तो कौन सा डिफेक्ट हुआ, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। बैलेंस करने के लिए किसी दूसरी जगह पे जो पॉजिटिव होता है उस पर एक एक्स्ट्रा चार्ज आ जाता है। देखो नाम से समझना होता है, मेटल डेफिशिएंसी, मेटल की डेफिशिएंसी मतलब मेटल आयंस की डेफिशिएंसी, मतलब पॉजिटिव, मेटल कैसे होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव आयंस की डेफिशिएंसी। यहाँ पॉजिटिव आयन कम हो गया तो कौन सा डिफेक्ट हो गया, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। बैलेंस करने के लिए किसी दूसरी लेटेस्ट साइड पर एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव आ जाता है ताकि क्रिस्टल क्या बना रहे, न्यूट्रल बना रहे, क्योंकि क्रिस्टल अगर न्यूट्रल नहीं होगा वैसे ही पूरा क्रिस्टल क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, जो सिस्टम को अनस्टेबल कर देता है। एक बात यहाँ पर और देखो, नोट में लिखना है इसे आप, बोथ वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आर डिपिक्टेड बाय नॉन आयोनिक सॉलिड्स। मतलब वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किस में दिखाई देता है, प्योर जो वैकेंसी होता है, प्योर इंटरस्टिशियल किस में दिखता है, नॉन आयोनिक सॉलिड्स। और जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं उनमें जनरली कौन सा दिखता है, शॉटकी और फ्रैंकल। रिमेंबर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज ऑफ, ठीक है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ आयन। मतलब कोई भी क्रिस्टल जब आप डिफेक्ट आता है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी होता है, जैसे एक्स्ट्रा नेगेटिव आ जाएगा, एक्स्ट्रा पॉजिटिव आ जाएगा। अभी हमने पीछे देखा था, कहने का मतलब है कि न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्रिस्टल की मेंटेन करनी होती है चाहे कैसा भी डिफेक्ट आए, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों ये था आपका लेक्चर नंबर 11। आप लोग इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। आप लोग कहेंगे आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इसका एक बार और वीडियो बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज़ एक बार इसे बहुत ध्यान से देखना। थैंक यू।